नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के शानदार चैनल पर। और मेरा नाम है आदित्य भैया और आप सभी के लिए मैं पढ़ाता हूं अंग्रेजी। ठीक है, तो चिल करना है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि कैसे जीना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना, इंसान को जीने की तरफ जाना है। ठीक है ना। एंड आई थिंक आप लोगों को जब भी प्लानिंग दिखाई थी मैंने थोड़ी देर पहले आकर के 7 बजे भैया, जो आपको मैंने इंग्लिश मेनिया दिखा दिया, इंग्लिश का पागलपन, वो पागलपन वाला वीडियो आई थिंक तुम लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो देख लो और उस प्लान के हिसाब से रोज कॉपी पेन लेकर के, पानी वानी लेकर के मेरी क्लास में आ जाना। टाइमिंग मैंने बता दिया, पूरा तुम्हारे लिए प्लानर तैयार कर दिया है 16 तारीख तक का। ठीक है ना, मोटा माटी 15 तक का ही मानो, लेकिन 16 को मैंने 2 घंटे क्लास रख दी ताकि अंग्रेजी से मुखातिब तो हो जाओ मियां। चलो अपने दोस्तों को एक बार जरा क्लास को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी आ सके। ठीक है ना। चलो चलिए अपने दोस्तों को शेयर करिए और कोशिश कीजिएगा कि भैया यहां पर जो आंकड़ा है वो 5000 करोड़ को पार कर सके। ठीक है ना, यानी कि 500 करोड़ को 500 लोगों को पार किया जा सके। ठीक है ना। आप लोग भी देखते होंगे ऑफलाइन में जब टीचर पढ़ाता है और वो देखता है यार बच्चे नहीं आए तो उसका पढ़ाने में मन नहीं लगता, तो जब बच्चे ज्यादा दिखते हैं तो पढ़ाने का मन भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। चलो मन्नू 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 चलो बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। और कीपिंग क्वाइट यानी कि कीप का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब होता है रखना, क्वाइट का मतलब शांति। क्वाइट का मतलब क्या है? शांति। तो भैया शांत रहने के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। क्या कुछ आपको सिखाएगा ये जानते हैं। इस चैप्टर की थीम क्या है बेटा? अगर एक शब्द में बात करें, एक वर्ड में, तो इस चैप्टर की थीम है बेटा नॉन वायलेंस। और अगर बात करोगे तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यहां पर आप फोटो से भी समझ पा रहे होगे कि आदमी अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, खुद से बात कर रहा है। हम लोग दूसरों से तो खूब बात करते हैं, दोस्तों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, मैनेजर्स से, अपने बॉस से, है ना, टीचर्स से, सबसे बात करते हैं, लेकिन खुद से बात नहीं करते। तो ये चैप्टर हमको सिखाता है कि खुद से भी बात करनी है, क्या करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करना है, खुद से भी अपने आप को करीबियां बढ़ानी है। तो द पोएम कीपिंग क्वाइट इज एसेंस, क्या किसकी बात करेगा भैया? इज एसेंस एंटी वॉर पोएट्री। एक तरीके से एंटी वॉर पोएट्री, एंटी वॉर बोल लो या फिर एंटी वायलेंस बोल लो, बात तो वही है। यहां पर लिखा है ना नॉन वायलेंस, जिस तरीके से गांधी जी वाली बातें होती हैं। आगे द पोएट इज वरीड अबाउट वायलेंस। पोएट किस बात से परेशान है? पोएट परेशान है भैया वायलेंस से, जो पूरे समाज में लड़ाई दंगे चल रहे हैं। एनिमल ब्रूटैलिटी से परेशान है कि किस तरीके से जो एनिमल्स है, जो जानवर है, उनके ऊपर ब्रूटैलिटी की जा रही है, उनके ऊपर भैया कर्कशता बरती जा रही है। एंड द फेट ऑफ द मैनुअल लेबर्स। और फेट यानी कि जो भाग्य है, किन लोगों का? मैनुअल लेबर्स, जो भैया दिन रात काम करते हैं, जो लेबर्स, उनके बारे में भी यहां पर बात की गई कि कैसे बेचारे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को भी नहीं देख रहे हैं, अपने हाथ जख्मी हो रहे हैं, शरीर जख्मी हो रहा है, करते चले जा रहे हैं, क्योंकि 2 रोटी कमानी है अपने घर के लिए, अपने लिए, वो इतना भी ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, सेशन को शेयर कर दो बेटा, कम से कम हम लोग को यहां पर, कम से कम बोल रहा हूं, 400 के ऊपर तो जाना ही जाना है ना। 500 नहीं किया कोई बात नहीं, 400 के ऊपर तो जाना ही है। Many of our social, political and religious problems can be solved in a very easy way. जितनी भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं और कैसी प्रॉब्लम्स भी, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से, अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अगर हम आत्म मंथन करें, अगर हम खुद के विचारों को एक बार पढ़ने की आदत डालें, खुद के विचारों को हम जानने की कोशिश करें, तो आप भी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं। थीम मोटा माटी आप 2 वर्ड्स को याद रखेंगे, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगर आपको कहीं पर कीवर्ड घुसाना ही है किसी आंसर में तो इन दोनों को घुसा दीजिएगा। द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू नॉन वायलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपको नंबर मिल जाने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, नंदन बोल रहा है भैया आदित्यम शरणम गोस्वामी, भैया आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यार। जय सिंह राठौड़, जय श्री राम मेरे भाई, एंड थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गोस्वामी। रोहन सैन, जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गोस्वामी। मेरी क्लास के एंड में, माही क्लास के शौर्य जो भी है, वीआईपी, हाय सर, नमन, और कौन है? माही है। चलिए, यहां पर कई सारे बच्चे हैं एंड थैंक यू कैप्टन जैक स्पैरो फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गोस्वामी। आई रियली लव व्हेन स्टूडेंट्स से द सेम आदित्यम शरणम गोस्वामी। ये कौन है भैया? आयशा आइराम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं है बेटा, गुड इवनिंग है ये। ठीक है, पर ठीक है, आपकी मर्जी के लिए हम गुड आफ्टरनून कर लेते हैं। चलिए, अब पूरा ध्यान देंगे बेटा इस चैप्टर पर। ठीक है ना, बहुत प्यार से देखेंगे और इतने लाजवाब क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेटा, वो मैं आपके लिए लाया हूं और कुछ आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस भी लाया हूं, ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। कभी कभी पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज के माध्यम से, जो हल्के एमसीक्यूज होते हैं, उनके माध्यम से आप रिवीजन कर पाते हो, और अच्छे एमसीक्यूज से आप पेपर का लेवल पता कर पाते हो, और आप पेपर के लेवल की स्तर की तैयारी कर पाते हो। तो दोनों काम मैं आपके साथ करूंगा यहां पर। बस इतना आपसे बार बार कहूंगी, क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि तुम लोग क्लास को शेयर करने में कोताही करने लग गए हो। कोताही समझते हो? कमजोरी। नाउ वी विल काउंट टू 12। लिखा किसने भैया? पैब्लो नेरूदा ने। किसने लिखा है? पैब्लो नेरूदा। नाम याद रखेंगे, पैब्लो नेरूदा। ठीक है, पैब्लो नेरूदा साहब ने लिखा है और वो बोल रहे हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग भैया 12 तक गिनती करेंगे और उसके बाद हम सभी शांत हो जाएंगे। कीप स्टिल का मतलब भैया हम सभी बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो जाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे,
काउंट टू 12, हम लोग 12 तक गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक गिनती करेंगे बस, 12 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहां पर ये क्या है, मेजर ऑफ टाइम है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर काउंट टू 12, तो ये 12 क्या सिंबलाइज कर रहा है, 12 लड़के हैं, 12 घंटे हैं, 12 मिनट हैं, 12 सेकंड है, तो भैया ये यहां पर टाइम को मेजरमेंट कर रहा है, एक तरीके से 12 सेकंड्स की बात हो रही है ना, 12 सेकंड्स की। क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसीलिए बता रहा हूं, ये एक तरीके से टाइम का पोर्शन है, पोर्शन ऑफ टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। 12 सेकंड तक हम गिनती करेंगे, कौन, पैब्लो नेरुदा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां वो 12 पे रुकेंगे उसके बाद हम सभी क्या होंगे भैया, वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत हो जाएंगे। यहां पर वी क्या है बेटा, यहां पर वी क्या है, बार बार देखो वी का यूज हुआ है, तो तुम बोल सकते हो भैया यहां पर रिपीटिशन का यूज हुआ है, और साथ ही साथ अगर 2 बार वी है तो वी है कौन, यहां पर वी का मतलब है पीपल, यानी कि आप बोल सकते हो भैया ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की यहां पर बात की जा रही, ह्यूमन बींग, यहां पर किसकी बात की जा रही, ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है। यहां पर वी कौन है, वी का मतलब हम लोग, और हम लोग में कौन कौन आता है बेटा, ह्यूमन बींग्स। बेटा मैं आपको सभी चीजें डिटेल में क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब मान लीजिए मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लाया हूं, तो मैं आपको एटलीस्ट वो चीजें सारी हाईलाइट करता चलूं कि अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप बड़ी सिंपली, बहुत ही मतलब बिना किसी समस्या के आप आंसर सही देकर के आ जाएं, ठीक है ना। हाँ, होल ह्यूमन काइंड बोल सकते हैं। फॉर वंस ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब यहां पर बड़ी प्यारी बात बोलती है भैया कि इस संसार में पहली बार ऐसा करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। तो अगर किसी भाषा में बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। क्या बोल रहे हैं, कितनी देर के लिए रुक जाओ, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कितनी देर के लिए रुकने के लिए बोलते हैं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और जरा अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी को रोक दो। आर्म्स का मतलब आपके हाथ पैर भी होते हैं, और आर्म्स का मतलब होता है एम्यूनिशन, है ना। आर्म्स का मतलब आपके हाथ पैर भी हैं, और आर्म्स का मतलब होता है एम्यूनिशन, जो हथियार है, असलहा है, बारूद है, उसको बोला जा रहा है दूसरे सेंस में। तो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए थम जाते हैं यार, जरा हरकतबाजी छोड़ देते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, अपने हाथ पैर को ज्यादा नहीं हिलाते डुलाते। अब फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अब आप देखो बेटा फेस और अर्थ, किसके फेस की बात हो रही है, अर्थ के फेस की। अर्थ भैया आपको पता है नॉन लिविंग थिंग है, और अगर आप नॉन लिविंग थिंग से किसी लिविंग थिंग की तरीके पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पर क्या आता है, वहां पर आता है पर्सोनिफिकेशन। क्या आ जाता है वहां पर आता है पर्सोनिफिकेशन। ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको स्पेशली यहां पर लिख करके बता रहा हूं। बाकी आप लोगों ने प्लानर में देख ही लिया है कि आप सभी के लिए मैं एक सेशन लेकर के आऊंगा, जिसमें कंप्लीट 3 बजे हो गई है ना, 12 तारीख को सेशन, जिसमें आपको 12 या 13, मुझे तारीख नहीं याद है, 12 तारीख को 3 बजे सेशन होगा, जिसमें मैं पोएट्री के कंप्लीट पोएट्री डिवाइसेस आपको कवर करवाऊंगा, और उसके माध्यम से आप भैया फील कर पाओ कि हाँ अब अच्छा किया मैंने, ठीक है ना। चलो, आदित्य शर्मा गोस्वामी, रेखा थैंक यू, माधव शर्मा भैया नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल में कौन सा पोएट्री डिवाइस है। बच्चा पूछ रहा है भैया नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। बेटा यहां पर वी 2 बार आया तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर रिपीटिशन है। क्या बोल सकता हूं मैं, यहां पर रिपीटिशन है। बाकी तो मैं अभी यहां पर कोई नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, यहां पर बेटा एलिट्रेशन भी है, AEIOW होता है, AEIOU। यहां पर WW 2 बार आया है तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एलिट्रेशन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। और मुझे माफ करना यार, कल की क्लास में मैंने कहीं पर 2 बार AA आया था और मैंने बोल दिया एलिट्रेशन। बेटा ये गलत होगा, मुझे माफ करना, माफी है तुमसे बेटा तहे दिल से। जब AA आया तो भैया वहां पर एजोनेंस होता है, जब आर्टिकल, जब सॉरी क्या बोलते हैं कि आपका वॉवेल बार बार रिपीट होता है तो वहां पर क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन नहीं आता, वहां पर एजोनेंस होता है। तो ये AA वाला कल के लिए माफ करना, तुम लोग वही बच्चे हो जो कल की क्लास देखे हो, तो आज मैं बता देता हूं, ठीक है ना। आगे आइए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस संसार में एक बार हम ऐसा करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, और अपने सभी के सभी आर्म्स को, जितना भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उन सभी को हम रोक देते हैं। मूव मच, यहां पर देखो M आया है, यहां पर भी M आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। आपसे एक्सोटिक का मतलब बार बार पूछा जाता है बेटा। एक्सोटिक का मतलब है इंटरेस्टिंग, एक्सोटिक का मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सोटिक का मतलब पेक्यूलियर, एक्सोटिक का मतलब है यूनिक। फिर से बोल रहा हूं, एक्सोटिक यानी कि अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट है, एक्सोटिक यानी कि अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, एक्सोटिक यानी कि अपने आप में बहुत ही डिफरेंट मूवमेंट है, एक्सोटिक यानी कि अपने आप में बहुत ही पेक्यूलियर मूवमेंट है, यूनिक मूवमेंट है। जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूं आपके दिमाग में जा रहे हैं, आप परेशान मत होइए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सोटिक का मीनिंग बताइए, आपको मैं वादा कर रहा हूं बेटा, दावा भी कर रहा हूं इस बात का कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसका आराम से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि जब मैं आपको एक ही चीज को 2-3 बार बोल देता हूं ना तो आपके दिमाग में वो चीज एकदम रिदम तरीके बस जाती है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना। चलो भैया, उन्होंने 12 तक ही काउंट क्यों किया था, एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये ऐसे बता सकता हूं बेटा। उन्होंने 12 तक इसीलिए काउंट किया क्योंकि देखो घड़ी में भी 12 तक की सुइयां होती हैं, महीने भी हमारे पास 12 होते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए 12 की संख्या ज्यादा अच्छी मानी गई है शायद,
है ना। मैं भी assumptions लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत मेरे पास भी नहीं है, पर मैं थोड़ा सा समझदारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बोलूं तो 12 तक की गिनती इसलिए करना क्योंकि घड़ी में 12 तक सुइयां है भैया, है ना। घड़ी में 12 तक के नंबर होते हैं, साथ के साथ बेटा आप अगर महीने की बात करो तो महीने भी बेटा 12 होते हैं। इस तरीके से मुझे लगता है कि उन्होंने 12 को ही चुना, ठीक है ना। चलो बेटा ईशा रावत, वो जो फ्लेमिंगो का वन शॉट है ना, वो आपको लास्ट टाइम में मिल रहा होगा, जब आपका 20 तारीख होगी उस तरफ मिल रहा होगा, ठीक है बच्चे। आगे आ जाइए। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज हो गया। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट होगा, बार बार बोल रहा हूं यूनिक मूवमेंट होगा, क्योंकि एक बार नहीं बेटा 4-5 बार पूछा जा चुका है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीबडी हियर। आगे विदाउट रश विदाउट इंजन, अब देखो यहां पर विदाउट आ गया, इधर भी विदाउट आ गया, एक वर्ड 2 बार आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, यहां पर आ जाएगा रिपीटिशन। क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा रिपीटिशन। जब कोई रश नहीं होगी, जब कोई इंजन नहीं होगा, और इसका मतलब ये भी जब ज्यादा हुला बालू नहीं होगी, लोग इधर उधर क्रश नहीं कर रहे होंगे, अपना काम शांति से कर रहे होंगे, तो विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर, तब हम सभी एक दूसरे के साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस, इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस, जहां पर हम सभी एक दूसरे के साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस, बहुत ही अजीब सी स्थिति होगी। अब एक तो आपके दिमाग में आता है भैया कि हम सभी शांत कैसे होंगे, जब हम किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तो हम साथ कैसे होंगे, आखिरकार हम एक दूसरे से यूनाइटेड कैसे होंगे। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज, हिंदी है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, कोई भी लैंग्वेज है, कई लोगों को जोड़ने का काम करती है, एक भाग में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम करती है भाषा। उसी तरीके से यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से, उसी तरीके से यहां पर क्या बता रहे हैं, उसी तरीके से यहां पर बताया गया है कि जब आप कुछ नहीं बोलोगे तो वहां पर एक और भाषा का जन्म होगा, और वो है बेटा साइलेंस, वो है बेटा मौन की भाषा। मौन भी अपने आप में भाषा है, और वो मौन की भाषा के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जिस तरीके से एक देश का होने से हम लोग एक हो जाते हैं, एक भाषा बोलने के द्वारा हम जुड़ जाते हैं, एक जैसे दिखने के कारण हम जुड़ जाते हैं, एक परिवार के होने के कारण हम जुड़ जाते हैं, वैसे ही एक भाषा बोलने के कारण, यानी कि सभी लोग अगर मौन होंगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा, तो हम सभी एक ब्रदरहुड, एक फ्रेटर्निटी बन जाएंगे। दैट इज वाई यहां पर बोला गया है, एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रेंजनेस क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रेंजनेस में ऐसे और सडन में भी ऐसे, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। वही चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से बहुत बार चटनी चटा दी है बाबू, आपको मैं रोज बताता चलता हूं। यहां पर भी ऐसे और यहां पर भी ऐसे, जब दोनों में ही ऐसा आ गया है तो आप क्या बोलोगे, देन यू विल से कि भैया दोनों में ऐसा आ गया है, which means what, यहां पर एलिट्रेशन होगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर मीनिंग्स भी है बेटा, एक्सोटिक यानी कि रेयर सिचुएशन है, बॉडी पार्ट, वेपन, सब कुछ बता दिए। आगे आते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेव्स, जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, जो ठंडे ठंडे सी है, वहां पर जो फिशरमैन है, यहां पर बेटा बात कर रहे हैं नॉन वायलेंस की। यहां पर वो बात किसकी कर रहे हैं बेटा, नॉन वायलेंस की, कि भैया वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का वायलेंस समाज में क्रिएट हो, है ना, कोई भी वायलेंस करे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अगर हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम लोग शांत हो जाएंगे, अपने मूवमेंट को रोक देंगे, तो उन सभी क्षणों में हम भैया किसी को हार्म नहीं कर रहे होंगे। कोई भैया बकरी को काटता है, कोई मुर्गे को काटता है, कोई क्या बोलते हैं कि मछली को काटता है, ये यहाँ पर मछली को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, हम बल्कि एक दूसरे के हार्मोनियस रिलेशन क्रिएट करेंगे और एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी को खत्म करने की। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, आपने देखा होगा जो समुद्र के किनारे होते हैं तो वहां पर बेटा फेंस लगा दी जाती है, ताकि जब वो आए भैया ज्वार भाटा, यानी कि एक तरीके से वेव आती हैं, तो अपना नमक छोड़ करके जाती हैं। फिर जो लोग होते हैं नमक से कंकड़ वंकड़ इधर उधर बिनते हैं, काम करते हैं, तो उनके हाथों में बेटा कंकड़ चुभ जाते हैं, उससे खून लगा जाता है और फिर नमक लगता रहता है, तो बेचारे उस दर्द में भी, उस बुरी स्थिति में भी वो काम करते रहते हैं। यहां पर इस बात को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इंसान अपनी अंधी दौड़ में लगा पड़ा है, कंपटीशन की दौड़ में, रोटी की दौड़ में, कि भैया कैसे भी बच्चे का पेट भर जाए अपना, और सभी के लिए लगा हुआ है, अपने की बात नहीं, सभी लोग इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं आज के समय में। तो अभी यहां पर बताया गया कि भैया फिशरमैन जो है वो नॉन वायलेंस को क्या कर पाएगा भैया, नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस कर पाएगा, और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है वो थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएगा, अपनी भावनाओं पर भी ध्यान दे पाएगा, खुद पर भी वो अपना थोड़ा अटेंशन दे पाएगा। Those who prepare green wars, उन लोगों की अब बात कर रहे हैं जो प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वॉर्स, यानी कि किसके अगेंस्ट भैया, एनवायरमेंट के अगेंस्ट। हम खूब सारी एसी चलाना शुरू कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की गाड़ियां आ रही हैं, है ना, खूब सारी चिमनियां लगी हुई हैं, खूब सारे हमने बायोटेक्नोलॉजी खोल दी है, खूब सारे हमने केमिकल फैक्ट्रीज खोल दी है, जिसके माध्यम से जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। वातावरण लगातार क्या हो रहा है बेटा, प्रदूषित हो रहा है, पानी गंदा होता चला जा रहा है, नालों का पानी नदियों में मिल रहा है, नदियों का पानी समुद्र में मिल रहा है, समुद्र में वही बेटा मछली खा रही, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होता चला जा रहा है। तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा एग्जाम में कि बताइए ग्रीन वॉर्स का क्या मतलब है। ग्रीन वॉर्स का मतलब है वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट। आगे वॉर्स विद गैस विद फायर, भैया लोग गैस से लड़ाई कर रहे हैं, भैया फायर से लड़ रहे हैं। अभी देखो हल्द्वानी में कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले देखो, परसों बेटा हल्द्वानी में देखो दंगा हो गया छोटा मोटा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब देखो विक्ट्री तो जीतो तो जाओगे, लेकिन सर्वाइवर्स ही नहीं बचेंगे, तो ऐसी जीत का क्या फायदा जब तुम्हारे पास कोई ना हो। मान लीजिए तुम बहुत चोरी करके खूब पैसा लेकर के आते हो, लेकिन तुम्हारे घर में उस पैसे से कोई भी यूज नहीं कर रहा है, तो उस पैसे का क्या फायदा।
भले तुम गरीबी में रह करके अपने सारे परिवार के साथ खुशी से खाओ, वो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ तुम चोरी करके ला रहे हो, तुम्हारा परिवार वाला खुश नहीं है। तो बेटा ऐसी खुशी किसी को नहीं चाहिए कि हम अकेले बस चीजों का भोग करते रहे और हमारे परिवार में कोई ना चाहे। मैं कितना ही बड़ा बन जाऊं, कितना ही बड़ा टीचर बन जाऊं, लेकिन अगर मेरे पास परिवार नहीं होगा, मेरे पास तुम लोग नहीं होगे, तो मेरा कोई फायदा नहीं। मेरे पास बड़ी कोठी हो, बड़ा बंगला हो, पर मेरे पास ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना मुझसे कोई प्यार करने वाला, ना बात करने वाला। तो वही बोल रहे भैया, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, लड़ तो रहे हो, है ना, जंग तो जारी है, लेकिन जब कोई जीतेगा ही नहीं, सर्वाइवर्स ही नहीं बचेंगे, तो क्या फायदा है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वुड अबाउट एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और भैया क्या करेंगे, अपने भाइयों और बहनों के साथ खुली हवा में जाएंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहां पर बोलने की मतलब क्या बेटा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ का मतलब ये नहीं कि नए कपड़े पहन लेंगे, नए कपड़े का मतलब है न्यू आइडियोलॉजी। क्लीन क्लॉथ का यहां पर क्या मतलब बेटा, नई आइडियोलॉजी का हम लोग लेकर के आएंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के आएंगे, अपने दिमाग में एक पॉजिटिव आवरण लाएंगे, जिसके माध्यम से जिनको हम दुश्मन बोल रहे थे, अब उन्हीं भाइयों के साथ हम भैया शेड में टहलेंगे, यानी कि हम प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे। यहां पर तीनों चीजें बोल रहे हैं, आप लड़ाई करना छोड़ दोगे, जिन लोगों से आप लड़ाई कर रहे थे उनसे पॉजिटिव माइंडसेट से उन्हें गले लगाओगे, प्लस आप उन्हीं लोगों के साथ भैया क्या करोगे भैया, उनके साथ प्रकृति में रोम करोगे, यानी कि प्रकृति में आप अच्छी तरीके से घूमोगे फिरोगे और खुश रहोगे। वॉर्स विद में क्या होगा, वॉर्स विद, WW आ रहा है बेटा, बोल सकते हो वॉर्स विद में। वॉर्स विद में क्या है, एलिट्रेशन है बेटा, सिंपल है। बेस्ट टीचर, थैंक यू यार खुशी जंगीर। आगे बढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, आगे एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हर्ट हैंड्स में भी देखो हिज हर्ट हैंड्स, यहां पर भी क्या बेटा, एलिट्रेशन है, 3 बार आ गया। अभी जब वो सेशन आएगा ना कंप्लीट प्रोटेक्ट डिवाइस का, तो उसमें मैं एक एक बारीकी के साथ आपको दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, भाई आपका खड़ा है, ठीक है ना। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, अब देखो यहां पर भी वॉर्स है, यहां पर भी वॉर्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बार बार एक ही वर्ड का यूज हो रहा है तो रेपिटेशन हो जाएगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ्स में बेटा यहां पर भी सी है और यहां पर भी सी है, एलिट्रेशन है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अब देखो वॉक अबाउट में W यहां पर विद, यहां पर भी एलिट्रेशन है। द सेड डूइंग नथिंग, यहां पर कुछ नहीं, आगे आ जाइए। व्हाट आई शुड नॉट बी, What I want should not be confused with total inactivity, आपसे पूछा जाता है कि टोटल इनएक्टिविटी क्या है, प्लस ये भी आपसे पूछा जाता है लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपसे बताया। एक बार जरा क्लास को शेयर करिए, हाँ बेटा मेटाफर होगा, गरिमा एक बार जरा क्लास को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, उन्हें बुला करके लाइए कि भैया बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप चैप्टर को समझ सको, इन डेप्थ में जा सको और खुशी खुशी इस चैप्टर को ग्रैस्प कर सको, इस चैप्टर को स्टमक कर सको और आपके दिमाग पे अच्छा इंपैक्ट डाले, ना सिर्फ इसलिए कि आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लाने, बल्कि इसलिए भी कि आप अपने समाज को पॉजिटिव बना सको। अपने इधर उधर में अगर कोई नेगेटिव बंदा है, आप उससे 2 बातें करके उसे पॉजिटिविटी की तरफ उसे क्या करो भैया, आप बढ़ा सको आगे। जय सिंह राठौड़ कह रहे भैया आप तो बहुत फेमस हो गए, मेरे स्कूल में सभी 12th वाले आपको अच्छे से जानते हैं और वो लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बट भैया एक प्रॉब्लम है कि वो सभी लोग हॉस्टल से हैं। ओ हॉस्टल से हैं, इसका मतलब उनके पास बेचारों के पास फोन नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिस तरीके से भी सीख सकते हो सीखो। What I want should not be, अब बहुत ही प्यारा है भैया, ये वाली लाइन जिसने समझ ली वो राजा बाबू है, बाकी सब तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है, ये समझना कठिन है। What I want should not be confused with total inactivity, अब देखो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है कि आप एक तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हो। यहां पर ऐसा नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि मैं आपसे बस कुछ सेकंड मांगता हूं। मुश्किल से कितना सेकंड मांगा उन्होंने, 1 सेकंड मांगा है, कि मैं चाहता हूं कि आप 1 सेकंड के लिए थम जाएं, अपने कामों को रोक दें, सीज योर वर्क एंड इंट्रोस्पेक्ट। और वो क्या बोल रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करें। तो जब मैं आपसे बोलता हूं कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, तो उस वाली भावना को आप यह ना समझे कि मैं बोल रहा हूं कि टोटल इनएक्टिविटी, आप पूरी तरीके से कुछ ना करें। मैं इनएक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं कि आप लोग काम करना छोड़ दीजिए, अपने कर्तव्यों को छोड़ दीजिए, आप कर्तव्य करिए। आप जो सॉल्ट गैदरर्स हैं वो अभी भी क्या करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करें, लेकिन अपने हाथों का ध्यान भी दे, है ना, उसमें पट्टी भी बांधे। जब वो दर्द हाथों को देखेंगे तो उसमें पट्टी भी बांधेंगे। आगे लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, है ना, जीवन तो जैसा है वैसा ही रहेगा ना। जीवन में भैया आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष का नाम ही जीवन है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, अब यहां पर एक इडियम यूज हुआ है, नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ का मतलब है आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट, टू रेफ्यूज टू बी इन्वॉल्वड विद, और मैं जो भी बातें कर रहा हूं उनका कोई भी लेना देना नहीं है, उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है डेथ से, मृत्यु के साथ। वो बताना चाह रहे हैं कि जो भी मैं यहां पर बातें कर रहा हूं उनका कोई भी संबंध नहीं है मृत्यु के साथ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा कोई लेना देना नहीं है मृत्यु के साथ। अगर आप लोग मृत्यु से इन बातों को एसोसिएट कर रहे हो, जिस तरीके से मृत्यु में भी आदमी काम करना छोड़ देता है, उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि भैया अपने आर्म्स को छोड़ दो, कुछ काम मत करो, स्टिल हो जाओ। मेरा स्टिल होना कुछ समय के लिए है, लेकिन मृत्यु का मतलब है आप कंप्लीटली क्या हो गए भैया, सुधार गए। वो अंतर है यहां पर, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ गई। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट एंड आई वांट नो ट्रक विद द डेथ। और मेरा भैया मृत्यु के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं यहां पर मृत्यु की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पॉजिटिव बातें करने के लिए आया हूं।
इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम इतने ज्यादा सिंगल माइंडेड ना हो किसी भी तरीके से बस अपनी लाइफ को दौड़ाने रहने के लिए, बस मैं भी दौड़ रहा हूं कि हाँ भैया और ज्यादा बच्चे चाहिए, तुमको एक नंबर ज्यादा चाहिए, है ना, वो जिससे बात करनी वो बात करने लग जाए, ये सारी चीज जितने भी हम लाइफ के पीछे भाग रहे हैं ना, उनके पीछे भागना बंद करें, हम थोड़ा सा रैशनल हो जाएं और चीजों को समझने की कोशिश करें। वो ये बोल रहे हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, है ना, अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से चला रहे हैं, भगाते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा थमो, अपनी बात से देखो तो सर कल अकाउंटेंसी का वाइवा है, हाँ तो क्या करें, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे तुम्हारा वाइवा बहुत अच्छा जाए। अच्छा यार बड़ा लाइक नहीं किया यार काफी सारे बच्चों ने, भूल जाते हो तुम लोग, पढ़ते पढ़ते इतने मशगूल हो जाते हो कि तुम लाइक करना भूल जाते हो। सारे के सारे बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया सब तुरंत के तुरंत लाइक करेंगे, तुरंत के तुरंत लाइक करेंगे सेशन को। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और वो बोल रहे हैं कि एक बार तो कुछ मत करो, है ना, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, और शायद जो ह्यूज साइलेंस है, जो बहुत बड़ा शांति का अनुभव जो तुम्हें होगा, वो इंटरप्ट कर दे शायद तुम्हारी सैडनेस को। किस बात की सैडनेस को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को कभी समझ नहीं पाते और हमेशा थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, और हमेशा अपने आप को मृत्यु से डराते रहते कि भैया एक दिन मौत आ जाएगी, उस मौत से पहले ये कर लेना, उस मौत से पहले वो कर लेना है। तो ये बोल रहा है कि भैया सिंगल माइंडेड मत रहो, केवल भैया दौड़ते मत रहो घोड़े के तरीके की, दोनों तरफ से पट्टा लगाए और भागते चला जाना, चल भाग मिल्खा, भाई भागो मत, कुछ समय के लिए रुक भी जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वो समझा रहे हैं। तो जब तो शांति मिलेगी तुमको, वो शांति तुम्हारा जो दर्द है, तुम्हारा जो दुख है तुम्हारे जीवन का, उसको इंटरप्ट कर पाएगी, तुम उस दर्द दुख से दूर भाग पाओगे, वो तुम्हें हेल्प मिलेगी। एंड might interrupt the sadness of never understanding ourselves, कि हम भैया अपने आप को कभी नहीं समझ पाते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves with death, और अपने आप को हमेशा मृत्यु से डराते रहते भैया मौत आएगी और हमारा काम लगा देगी। अब ये बड़ा प्यारी लाइन आनी बेटा, परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या होता है? परहैप्स का मतलब होता है शायद, ठीक है ना, शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें अर्थ सिखा सकती है। अर्थ हमें टीच करेगी, यहां पर भी बेटा पर्सोनिफिकेशन है, यहां पर भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब हो जाएगा भैया? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद जो पृथ्वी है वो हमें सिखा सके, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, कि भैया जब सब कुछ लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में ऐसा लगता है सब कुछ जीवंत हो गया। देखो कैसे हमें जो नेचर है, कैसे जो पृथ्वी है, यहां पर नेचर कैसे काम करता है, पतझड़ आ जाता है, ऐसा लगता है सब मर गया, एकदम पूरी तरीके से पेड़ खत्म हो गया, सदाबहार आ जाता है, फिर वहां पर रंग बिरंगी चीजें बदल जाती है, यानी कि जो अर्थ है वो अपना टाइम लेती है। एक समय पे तुम्हें लगेगा कि भैया, एक समय पे लिखेगा एवरीथिंग सीम्स डेड, अब देखो ये वाली सिचुएशन आ गई है, ये वाली ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया, लेकिन अभी एकदम से भैया सब कुछ लाइव हो गया। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जैसे हमें ये जो समाज है, ये जो क्या बोलते हैं कि जो पृथ्वी है, जो नेचर हमें सिखाता है कि भैया एक समय पे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद प्रूव आउट टू बी अलाइव, वो एकदम से जीवंत साबित होता है। यानी कि ऐसे बोला जाता है भैया शेर अगर 2 कदम पीछे ले, इसका मतलब ये नहीं कि डर गया है, शेर भैया तैयारी करने चला गया है, 1-2 कदम पीछे लेकर के अपनी स्पीड बढ़ा करके तुम्हारे ऊपर वार करेगा। वही बात है कि भैया अगर तुम इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो सही इंटेंशन के साथ सही काम कर पाओगे और जीवन में और ज्यादा अपने आप को आगे पुश कर पाओगे सही दिशा में। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं फिर से भैया 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और भैया मैं फिर शांत हो जाऊंगा और तुम सभी के सभी शांत हो जाना। यहां पर आकर के सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना बेटा। अक्षित सिंह मेरे भाई, तुमने अगर देखा होगा 7 PM वाला सेशन जाकर के देख लो, जितने भी बच्चे हैं बेटा इंग्लिश मेनिया जरूर देख लेना, इसी सेशन इसी चैनल पर है, ह्यूमैनिटीज अड्डा पर इंग्लिश मेनिया। इंग्लिश मेनिया में मैंने बताया कि कैसे मैं आपको अगले आने वाले 6 दिनों में तैयार करने वाला हूं इंग्लिश के लिए, प्लीज जाकर के देखो। और जो कल सुबह का सेशन है वो सुबह 10 बजे होने वाला है, 10 AM हम लोग कंप्लीट विस्टास को कवर कर रहे होंगे सुबह 10 बजे, ठीक है ना। आगे आइए, अब हम लोग कीपिंग क्वाइट के भैया क्या करेंगे, एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे लेवल के, ये बेटा 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं यहां पर कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, हाँ माही ने कितनी बढ़िया बात लिखी है, अच्छे से निखरने के लिए एक बार बिखरना जरूरी है। क्या बात है बेटा माही, तालियां, तुम्हारी बात बड़ी प्यारी लगी मुझे, है ना। अच्छे से निखरने के लिए एक बार बिखरना पड़ता है, क्या बात है ना। तुषार, व्हाट इज द चैप्टर अबाउट? चैप्टर इज अबाउट बेटा नॉन वायलेंस, चैप्टर इज अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, चैप्टर इज अबाउट मूविंग अवर लाइफ्स इन द राइट डायरेक्शन, नॉट इन अ ब्लाइंड डायरेक्शन, है ना बेटा तुषार। सचिन यादव, समीर नंदन, अमन मलिक, रेखा चिकरा, क्या नाम है भाई, लेखा चिकारा, भैया विच टाइप ऑफ इंजन इज टॉकिंग अबाउट इन द पैरा। बेटा जितने भी इंजन हैं, इंजन यहाँ पर कौन कौन से इंजन, किसी गाड़ी का इंजन हो सकता है, इंजन किसी मोटर का हो सकता है, इंजन किसी बड़े से क्या बोलते हैं कि पार्ट का हो सकता है, किसी भी चीज के इंजन की बात की जा रही है बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास है बेटा तुम्हारी। चलो, मन्नू बोल रही है रेगुलर स्टूडेंट हूं लेकिन ह्यूमैनिटीज से ज्वाइन करती हूं, बढ़िया है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिम्पी क्या बोल रही है, भैया हमारे असम में मंडे से फाइनल बोर्ड एग्जाम है और पहले दिन ही इंग्लिश है, भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद रहा तो 100 में से 100 आएंगे इंशाल्लाह। दुर्राटे काटो की बेटा रिम्पी। चलो आइए, इधर आइए।
नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल से लेकर के यहां तक क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। सिग्निफिकेंस ऑफ काउंटिंग अप टू 12 इज, ये 2023 में पूछा गया बच्चा कि भैया 12 तक गिनती गिनने का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है। इट इज टाइम टू स्टार्ट द रेस, इट इज सिंबल ऑफ लाइफ, इट इज अ मेजर ऑफ टाइम, या फिर दैट टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है बेटा, गरिमा, जूली, आदित्यनाथ and little Anurag Meena, Husanpreet, and there are so many other students as well who are giving the right option, which is option number C बेटा। यहां पर जो 12 सेकंड है ना वो मेजर ऑफ टाइम है, यानी कि साइज की बात कर रहा है। यहां पर जो काउंट टू 12 बोल रहा है ना भैया, 12 क्या है, एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ टाइम है, साइज ऑफ टाइम है। किसका? टाइम का एक साइज है, छोटा सा टुकड़ा है, तो मेजरमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले वो लोग जो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि भैया वो अच्छे कॉलेजेस में जाकर तैयारी करें, हालांकि इस बात का बिल्कुल भी 100% गारंटी नहीं है। 22 लाख लोग पेपर देंगे, 22 लाख लोगों में से 2 से 3 लाख लोगों को अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। उसके बाद भी बेटा 18 लाख बच्चे उसके बाद भी भैया प्राइवेट कॉलेज में इधर उधर ही कर रहे होंगे, या तो वो ड्रॉप लेंगे। तो भैया 2-3 लाख की भीड़ में अगर तुम चाहते हो अपने आप को लाना, उस प्रीमियम भीड़ में लाना चाहते हो, तो बेटा आप लोग महापैक को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लोग एम्बिशन को बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच पुराना हो गया, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। एम्बिशन बैच आपको दिखा रहा है 5099 का, लेकिन आपको 5099 नहीं देने। ये आपको महापैक दिखा रहा है 7650 का, लेकिन आपको उतने भी नहीं देने, आपको देने 7,389 रुपए 18 पैसे। कैसे दोगे? जब आप यूज करोगे कोड S743, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। और अगर आपको कोई समस्या परेशानी है, आपको सीयूटी की तैयारी करनी है लेकिन आपको पता नहीं, गाइडेंस की जरूरत है आपको, और आपको बैच लेना है और आपको नहीं पता है कि कौन सा बैच सही होगा, कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, तो आप मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ एक अच्छा सा कोर्स परचेज करके आप अपनी दावेदारी को और पुख्ता कर सकते हैं। इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि आप फॉर श्योर पेपर को निकाल पाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो कंटेंट हम देंगे मैक्सिमम पेपर बेटा वहीं से आएगा, इस बात का दावा हमारा है, ठीक है ना। aditya.tiwari@adda247.com हो गया। अब आपको इसमें क्या देना भैया, जो आपका टाइटल होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, होना चाहिए सीयूईटी बैच। जो भी आप मुझे मैसेज भेज रहे हो उसका जो सब्जेक्ट होगा सीयूटी बैच होना चाहिए। बाकी आप अपना नाम बताएंगे मुझे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर बताएंगे, सो दैट आई कैन कनेक्ट यू फर्दर, है ना। अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों चीजें, और वही लोग मुझे मैसेज करेंगे सीयूटी बैच लिख करके जिनको बैच लेना है। अदरवाइज प्लीज डू नॉट मैसेज, क्योंकि कई लोग मुझे फालतू में मैसेज कर देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। द वर्ड डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग। आप सभी को मैंने बता दिया बेटा, एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब बेटा अनयूजुअल, एक्साइटिंग, यूनिक, पेक्यूलियर, ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है ना। आई लव यू सर, वीआईपी ठाकुर रेटिंग, लव यू टू बच्चा। चलो आगे आइए। एक्सेसिव एक्टिविटी, अच्छा यहां की बात कर रहा है बच्चा। इस जगह बोला गया ना भैया, एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, है ना। पहले लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो यहां पर भैया क्या हो जाएगा तुम्हारा पैराडॉक्स, ठीक है। आगे आइए, बढ़िया क्वेश्चन पूछा माधव। आगे आइए, बोल रहे एक्सेसिव एक्टिविटी वुड क्रिएट, भैया जब आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा आपके चारों तरफ। प्रोडक्टिविटी का कि भैया बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैकेनिज्म का कि भैया मैकेनाइजेशन हो जाएगा, मशीनीकृत हो जाएंगे हम लोग। जैसे कि चलो मैं जाता हूं, मैं रोज सुबह उठता हूं, काम करता हूं, सोता हूं, काम करता हूं, उठता हूं, सोता हूं। या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, या फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा। बताइए एक्सेसिव एक्टिविटी अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो इस चैप्टर कीपिंग क्वाइट के माध्यम से कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, कॉमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। ऑप्शन नंबर बी, मैकेनाइजेशन, बिल्कुल सही बेटा, मशीनीकृत हो जाएंगे हम लोग, रोबोट नहीं है। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट वुड वांट टू क्रिएट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, भैया पोएट जो है क्या क्रिएट करना चाहेगा, ऑल ऑफ द, किसको छोड़ करके। पोएट चाहता है कि ये सब हो जाए लेकिन एक चीज ना हो, तो भैया जो चीज ना हो वो बताना है। पीसफुल एनवायरनमेंट चाहता है तो ये कटा दो भैया। हार्मोनियस, भैया हार्मोनियस यहाँ जहां पर सब फ्रेंडली हो, ये भी वो चाहता है, इसका मतलब खत्म कर दो। आपको बताना जो वो नहीं चाहता है। एन एटमॉस्फेयर फॉर इंट्रोस्पेक्शन, वो चाहता है भैया कि इंट्रोस्पेक्शन का भैया माहौल बने। वो नहीं चाहता है कि एक संसार बने जहां पर हसल और बसल हो, जहां पर रश हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के आंसर भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए और बी दे रहे हैं बेटा, प्लीज ध्यान से देखें, आपको बताना है क्या ऑप्शन गलत है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। आपसे पूछा है कि पोएट क्या चाहता है, मतलब क्या नहीं चाहता है। पोएट चाहता है भैया कि एनवायरनमेंट पीसफुल रहे, पोएट चाहता है कि एनवायरनमेंट भैया हार्मोनियस रहे, दोस्ताना रहे, पोएट चाहता है कि भैया लोग इंट्रोस्पेक्शन कर पाए, लेकिन पोएट नहीं चाहता है कि यहां पर हसल बसल क्रिएट हो। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली, भैया
सडन स्ट्रेंजनेस में एलिट्रेशन आ गया, यहां पर एस था, यहां पर एस था, तो एलिट्रेशन। फेस ऑफ द अर्थ में क्या आ जाएगा, मैंने आपको अभी बता दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहां पर फेस, चेहरा किसी जीवित चीज का होता है, लेकिन अर्थ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और जब आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरीके पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, तो वहां पर आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस आता है बेटा, पर्सोनिफिकेशन। पीपल मस्ट कीप साइलेंट एट 12 एवरी डे, ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि 12 बजे सब शांत हो जाओ, 12 सेकंड के लिए वो गिनती गिनेगा, ये नहीं बोला 12 बजे शांत हो जाओ। इंट्रोस्पेक्शन विल लीड टू पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है, पहला गलत है, जो भी ऑप्शन हो कर लेना बेटा, ठीक है, पहला गलत दूसरा सही, देख लो, पहला गलत दूसरा सही, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना, आगे आइए। अब यहां पर कुछ बहुत ही बचकाने लेवल के क्वेश्चन हैं भैया। पोएटिक डिवाइस कौन सा होगा, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये बच्चा एक क्वेश्चन भी पूछ रहा था, इमेजरी नहीं है यहां पर, कोई सी चीज का इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा, आयरनी नहीं है यहां पर, क्या हो जाएगा बेटा, पैराडॉक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट मैं बता चुका हूं, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा सही यहां से, पैराडॉक्स। बहुत जल्दी में भी क्वेश्चंस करते हैं, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर बता देंगे। पैराडॉक्स क्या बेटा, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, जब आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हो कि यार एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि सब कुछ डेड है, फिर मैं उसी को उल्टा बोल रहा हूं कि नहीं बाद में अलाइव हो गया, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है ना। चलो, वेयर डू यू लिव इन, वेयर आर यू लिव इन, गलत है यार, लिव इन का मतलब समझते हो, जब आप किसी लड़की के साथ रह रहे होते हो, रिलेशनशिप में होते हो और शादी नहीं होती, उसको बोलते हैं लिव इन में रहना अलग ही लिख रहे हो तुम तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इवोक्स a symbol in order to evoke that there can be life even with silence. The symbol is, क्या सिंबल यूज किया है ये बताने के लिए कि भैया एक बार मृत्यु के बाद भी जीवन है, वो क्या है भैया, अर्थ का यूज करके हमें समझाने की कोशिश की, ऑप्शन नंबर ए। भैया बोल रहे हैं व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस विद, भैया 12 तक गिनती करने में हमें क्या मदद मिलेगी, विन करेंगे रेस को नहीं, फुलफिल हो जाएंगे विशेष नहीं, अचीव कर पाएंगे गोल एंड एम्बिशंस को नहीं, अचीव कर पाएंगे हार्मनी को एंड ब्रदरहुड को, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 12 तक गिनती गिनेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सभी के साथ इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद हमें बुद्धि आ जाएगी, सही समझदारी से सोचना विचारना आ जाएगा, एंड देन वी विल अचीव हार्मनी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन शुड बी विद नेचर, नेचर के साथ इंसान को कैसा होना चाहिए भैया, वॉर, लड़ाई करनी चाहिए, कंफ्यूज रहना चाहिए, इररिस्पांसिबल रहना चाहिए, टोटल कंपैटिबल, भैया अगर नेचर आपके लिए कुछ कर रही है तो आप भी नेचर को बना करके रखें, बरकरार रखें, ना कि नेचर को आप नाबूद करने के लिए लगे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मैन लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड्स इज अ, भैया जो अपने हर्ट हैंड्स को देख रहा है वो कौन है, वो एक सॉल्ट गैदरर है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, ये आपको चैप्टर रिवाइज कराने का तरीका है बेटा, ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं, कुछ क्वेश्चंस इसमें से आएंगे जो मैं 30-40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं अलग से, ये आपको रिवाइज करा देंगे, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूम जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। फिशरमैन नॉट हार्मिंग व्हेल्स मींस, भैया फिशरमैन हार्म नहीं करेंगे व्हेल्स को, इसका क्या मतलब है, नॉट कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ व्हेल्स, नॉट डिस्टर्बिंग बैलेंस इन नेचर, नॉट गोइंग टू फिशिंग, ये तो गलत हो गया, नॉट डिस्टर्बिंग द सी, ये भी गलत हो गया। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है या इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा, बेसिक क्वेश्चंस है। आइए, When the poet says we will count to 12, he means, जब वो बोलता है कि वो 12 तक गिनती करेगा, तो we will का क्या मतलब, entire mankind, जितने भी लोग हैं उन सभी को बोला जा रहा है यहाँ पर we will, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द पोएट कीपिंग क्वाइट इज, किसने लिखा भैया, पैब्लो नेरूदा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंड ही अगेन अपील्स टू द पीपल दैट ही वुड, लास्ट में भी वो क्या अपील कर रहा है चैप्टर के, भैया कि शांत हो जाओ, मैं 12 तक गिनती करूंगा, इनिशिएट द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, विल नॉट बॉदर एट ऑल, कंप्लीटली इग्नोर, डिस्ट्रॉय द अर्थ, बोल रहा है भैया पहला ऑप्शन, इनिशिएट द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। अब यहां पर इनएक्टिविटी का मतलब दूसरा है, यानी कि आप लोग कुछ समय के लिए कुछ काम मत करिए, एंड आप लोग क्या करिए भैया, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करिए। वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम, किससे सीख सकते हैं भैया, अर्थ से सीख सकते हैं, खत्म करो। अगला है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैंस लाइफ, भैया क्या इंटरप्ट करेगी सैडनेस को, भैया शांति, ह्यूज साइलेंस, ऑप्शन नंबर बी, किसी भी इंसान की जो सैडनेस है, जो दुख है, उसको इंटरप्ट करेगी, उसको कुरेदेगी और इंसान अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। द मैन इन क्लीन क्लॉथ्स वुड बी वॉकिंग विद देयर ब्रदर्स, लिखा हुआ है ना चैप्टर में, तो बस ये रटा रटाया हो जाएगा। आगे, व्हाट हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, भैया मैन गैदरिंग सॉल्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन स्ट्रेंजनेस इज वन ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस, सडन स्ट्रेंजनेस में क्या आ रहा है भैया, एस एलिट्रेशन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। He advises the people not to speak any language, बेटा किसी भी लैंग्वेज में बात मत कीजिए, ऑप्शन नंबर सी है। How does the poet perceive life, पोएट किस तरीके से लाइफ को परसीव करता है, as stillness, as silence, a noisy place, a continuous evolution of nature, है ना, evolution की तरीके परसीव करता है। अगला, what are the different kinds of wars mentioned in the poem, कौन कौन से wars हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, नेचर के अगेंस्ट, अरे ये है यार, है ठीक है ना, वॉर अगेंस्ट नेचर है, वॉर अगेंस्ट गैसेस विद, सभी है बेटा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच
इमेजिन द विच इमेजेस इन द पोएम शो दैट द पोएट कंडेम्स और हेट वायलेंस। कंडेम का मतलब क्या होता है बेटा? कंडेम का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना, किसी चीज की बुराई करना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? कंडेम। तो बताइए विच इमेजेस इन द पोएम शो दैट द पोएट कंडेम्स और हेट वायलेंस। हेट करता है वायलेंस को, फिशरमैन नॉट हार्मिंग व्हेल्स, या फिर हेट करता है वायलेंस से, ठीक है। वॉर्स लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट, पोएट्स रिफ्यूज टू डील विद डेथ। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पता है? इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, और जिसका सही आंसर होगा उसके आंसर को मैं क्या कर दूंगा बेटा? पिन कर दूंगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। जिनको पढ़ा चुका हूं वो तो कर देंगे, जिनको नहीं पढ़ाया है वो एक बार सोचेंगे। व्हाट डज हर्ट हैंड रेफर टू? हर्ट हैंड किसको रेफर करते हैं बेटा? हर्ट हैंड रेफर करते हैं ग्रोइंग नीड्स ऑफ द मैन, ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन, अनफुलफिल्ड डिजायर, ग्रोइंग इनसिक्योरिटीज ऑफ मैन टू पेन। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कि भैया इनसेंसिटिव हो गया है वो पेन को लेकर के। पेन हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है, आगे बढ़ते रहना। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 20वां, व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? भैया जो पोएट है क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फिशरमैन से? उसकी एक्सपेक्टेशंस है टू फाइंड मोर फिश, टू गो डीपर इनटू द सी, टू थिंक अबाउट एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, या फिर नन? भैया वो कहता है कि फाइंड मोर फिश नहीं, टू गो डीपर इनटू द सी नहीं, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश। ऑप्शन नंबर सी, वो नहीं चाहता है कि आप हार्म करें फिश को। यहां पर आपके 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जिनकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों से मेरा भैया उम्मीद रहेगी कि आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भैया सभी के सभी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे मैं क्या लेकर के आ रहा हूं बेटा? विस्टास का वन शॉट लेकर के आ रहा हूं। जो आपकी विस्टास है उसका वन शॉट ला रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी वहां पर उपस्थित हो। और ये वाली क्लास अब मंडे को होगी, है ना, मंडे को 3 बजे। ये जो आपका चैप्टर्स है ना बेटा, वन शॉट जो जा रहा है एक एक चैप्टर का, ये अब 3 बजे हुआ करेगा, ठीक है ना। बाकी 8 बजे मैंने आपको प्लानिंग दे दी है, प्लीज जाकर के इंग्लिश मेनिया वाला वीडियो देख लेना। 22-23 मिनट का वीडियो है बेटा, 22-23 मिनट का वीडियो देख लो, तुम्हारा इंग्लिश का पूरा डर खत्म हो जाएगा। एंड एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए 35 मिनट 40 मिनट के अंदर आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जा रहा है, और क्या चाहिए बताइए? ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना, पानी वानी पीते रहिए, किसी को परेशान मत करिए, पॉजिटिव रहिए, डिप्रेशन में मत आइए। आदित्य भैया आपके साथ खड़े हैं, है ना, मैं हमेशा बोलता ना, भाई खड़ा है, टेंशन मत लो। जय हिंद, बाय बाय, सायोनारा।